ओम शांति। आज बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर अच्छा लगता है और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमज़ोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है, क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कोई समझते हैं हमारे में पहनने में, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। और एक भी विकार आ गया ना
मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके 4 साथी छिपे हुए रूप में होते हैं, और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बहुत अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है, माया चोर गेट से आ गई, ये नहीं कहो पता नहीं। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता है, फिर समझते हैं कि क्या करे, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया, मददगार जिज्ञासु था बाप है, तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। कोई फिर सोचते हैं हमें भी तो चांस होना चाहिए ना, चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर ना आवे, आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता है, क्योंकि किसी भी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल बगैर कैच करके सुनाते हैं, इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए, कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होते हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन यज्ञ कितने को बनाया है। सेंटर बनाया बड़ी बात नहीं है, लेकिन यज्ञ कितनी आत्माओं को बनाया। फलानी के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सूख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए ख़त्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज़ करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करे बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही ख़त्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो? ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है
सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट, चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। अपने निश्चय को और पक्का करना, नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते हैं कि इस जोन में 1000 सेंटर है, 1000 गीता पाठशालाएँ हैं। बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं हो, कोई कंप्लेन नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और खिटखिट भी हो रही है, वातावरण वैसे का वैसा ही है, तो क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किस लिए? ब्रह्मा कुमारिया किस लिए बने? झमेले के लिए? अगर झमेले ही चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, बाप दादा वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया बनना माना मिलन मेला मनाना, ना कि झमेला। देखो अभी आए हो तो किस लक्ष्य से आए हो? झमेले के लिए आए हो? मिलन मनाने आए हो तो अच्छा लगता है ना। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो व टीचर हो, है तो सभी स्टूडेंट, कभी भी झमेला नहीं करो। हर एक को मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए। रोज़ चेक करो, ये व्यर्थ संकल्प का भी झमेला है। दूसरे के साथ नहीं है लेकिन अपने मन में तो झमेला है। तो सभी क्या संकल्प करेंगे, क्या बनेंगे? बोलो झमेला मुक्त। मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है। अमृत बेले से ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेला की दुनिया, झमेले तो आएंगे ही। तो झमेला नहीं आवे ये नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो। जब बाप ने कहा है कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के प्राप्तियों से अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया कि अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं है। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अज्ञान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं लेकिन अज्ञान रहना भी अंधकार है। तो अंधकार में नहीं रह जाना, अच्छी तरह से चेक करो। ओम शांति।